दिल्ली में कर रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। जामिया के साथियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। जेएनयू के साथियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। बोल साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ग्राउंड में जोर से बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। दिल्ली प्रोग्राम में जोर से बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मेरा हल्ला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सुनने वाली नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दिल्ली में तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, यूपी में तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गुजरात में तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हिंदू राष्ट्र धोखा है, धक्का मारो, मौका है। दिल्ली में 1 साल पहले जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक वक्त नहीं हुआ, वो 4 दिनों तक नहीं हुआ। हिंसा सिर्फ एक घटना नहीं है, वो एक पूरी प्रक्रिया है, वो अब तक जारी है। क्योंकि जिन इलाकों में यह हिंसा हुई और हम सबको पता है कि यह हिंसा संगठित थी, ये आयोजित की गई थी, इसके पीछे बाकायदा एक लंबी योजना थी। लेकिन वह योजना क्या थी, उसको किन लोगों ने गढ़ा, उस योजना को, वह साजिश क्या थी, किस तरह से लोग इकट्ठा किए गए, हथियार इकट्ठा किए गए और हमले को कैसे अंजाम दिया गया। ये ऐसे सवाल हैं जो दिल्ली की जनता के मन में हैं और कायदे से इन सवालों का जवाब पुलिस जैसी संस्था को खोजना चाहिए। लेकिन उनकी दिलचस्पी इन सवालों में नहीं है, इनके जवाब खोजने में नहीं है। हम और आप अंदाज कर सकते हैं, अंदाज इससे कर सकते हैं कि पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि सीएए के खिलाफ जो लोग प्रतिरोध कर रहे हैं उनको उनके कपड़ों के रंग से पहचानो। यह एक कोड वर्ड था जिसको आप डिकोड कर सकते थे कि जो विरोध कर रहे हैं वे मुसलमान हैं। उसके बाद गृह मंत्री ने कहा कि सीएए का विरोध करने वाले जहां बैठे हैं वहां तक ईवीएम का करंट पहुंचना चाहिए कि वोट जाए। फिर देश के वित्त मंत्री ने कहा, गृह राज्य मंत्री ने कहा कि उन्हें गोली मार देनी चाहिए, ऐसा उकसाया उन्होंने अपने समर्थकों को कहते हुए। भारतीय जनता पार्टी के जो छुटभैये नेता थे उन्होंने जगह जगह भीड़ में, जुलूसों में कहा कि उनको गोली मारनी चाहिए। जेएनयू के गद्दारों को, जामिया के गद्दारों को, एएमयू के गद्दारों को गोली मारनी चाहिए। जामिया मिलिया इस्लामिया में बाकायदा गोली मारने वाला आया, शाहीन बाग में गोली मारने वाला आया, हमने और आपने सबने देखा। और उसके बाद 23 फरवरी से हिंसा का सिलसिला शुरू हुआ। जितने भी अखबारात हैं, वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, क्विंट हो, स्क्रोल हो, वायर हो, रॉयटर हो, गार्डियन हो, बीबीसी हो, एमनेस्टी हो, पुलिस प्रोजेक्ट हो, सब ने बतलाया कि यह हिंसा किस तरह हुई, किस तरह एंटी सीए प्रोटेस्टर्स को पर हमला किया गया और कैसे पुलिस ने उनको संरक्षण दिया और कई जगह पुलिस उनके साथ थी। तो हमें यह पता है, हमारे लिए देश के शहरियों के तौर पर, नागरिक के तौर पर जो कर्तव्य है वह यह, एक तो यह कि इंसाफ की लड़ाई को जारी रखा जाए। हमेशा ही हिंसा के बारे में 2 तरह से बात की जा सकती है, एक पस्ती के साथ, हताशा के साथ, निराशा के साथ, और दूसरे हिंसा के खिलाफ जो इंसाफ की लड़ाई में लगे हुए हैं आज तक, उनके साथ खड़े होकर उस इंसाफ की लड़ाई में शामिल होकर। और अगर इस देश में कानून के राज को किसी ने कायम रखा है तो उन्होंने कायम रखा है। फैजान के परिवार वालों ने, उन तमाम लोगों ने जिनको मार डाला गया, जिनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, लेकिन आज तक उन्होंने अपने पांव पीछे नहीं खींचे हैं और वे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमें हिंसा के बारे में बात करते समय हिम्मत पैदा करनी चाहिए, साहस पैदा करना चाहिए, किसी तरह की पस्ती अपने स्वर में नहीं आने देनी चाहिए। और हमें यकीन है कि अगर हम ये लड़ाई साथ साथ लड़ेंगे
तो मैं जीत और हार की बात नहीं करता, लेकिन इस लड़ाई के दौरान ही अपनी इंसानियत हम हासिल करेंगे। हम और आप, जीत और हार हमारे और आपके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ों पर निर्भर है, लेकिन यह तो पूरी तरह से हम पर है कि हम अपनी आंखों में इंसान बने रहें कि नहीं। और यह तभी हो सकता है जब हम और आप इंसाफ की इस लड़ाई में शामिल हों, इंसान बने। इसलिए मुझे बहुत तसल्ली है कि यहाँ आप इकट्ठा हुए हैं। ये हिंदुस्तान के छात्र और नौजवान हैं, छात्र और नौजवान जो किसी से भी एकजुटता महसूस करते हैं, किसानों से, मुसलमानों से, दलितों से, आदिवासियों से। ये एक नया समाज, नया संसार बनाते हैं और इसीलिए इन छात्रों से सरकारों को डर लगता है पूरी दुनिया में। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक अध्यापक जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान भाई। एक अध्यापक होने के नाते मुझे इसकी तसल्ली है कि जो साहित्य का काम है, जो विश्वविद्यालयों का काम है, उसमें वो पूरी तरह से नाकामयाब नहीं है, क्योंकि आप सब लोग यहाँ आज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम कवलप्रीत कौर है। हम लोग यहाँ पर आज एक साल, जो पिछले साल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर मुसलमान कम्युनिटी के ऊपर हमला हुआ था और जिसको दिल्ली दंगा कहा जा रहा है, उसको याद करने के लिए आए हैं। याद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सच लोग भूल ना जाएं। सरकार चाह रही है, सरकारी एजेंसीज चाह रही है कि सच जो है वो उल्टा कर दिया जाए। सच ये था कि मुस्लिम होने के नाते हमला हुआ, लोगों का कत्लेआम हुआ, लोगों की दुकानें जली, मकान जला, सामान को लूटा गया और उसके बाद स्टूडेंट्स को, आम स्टूडेंट्स को, मुस्लिम स्टूडेंट्स को, जामिया के स्टूडेंट्स को और पीस पसंद लोगों को, सोशल एक्टिविस्ट को, एंटी सीए प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट कर लिया, जिसमें मेरा भी नाम शामिल है। अभी मुझे नहीं किया है, मुझे एक साल अभी बाहर रहने के लिए दे दिया है इजाज़त। उसमें हम बस ये कहने के लिए आए हैं कि ये सारा कॉन्स्पिरेसी जो है ये झूठा है और अभी भी ये किसान आंदोलन में भी कॉन्स्पिरेसी बना रहे हैं। अभी भी काफ़ी सारे किसानों को अरेस्ट किया है, जिसमें खासतौर पे सिख कम्युनिटी के किसान बहुत ज़्यादा शामिल हैं। उसमें भी खालिस्तानी एंगल ला रहे हैं। ये दिखा रहा है कि सरकार जो है उसके पास एक नीजोक रिएक्शन है। वो देखता है कि क्या कपड़ा पहना है और उस पर आपको सीधा टैग कर देता है कि अगर तो आपको जो अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, इसके पीछे की रीजन आपकी आइडेंटिटी है, आप ये कहना चाह रही हैं? मैं तो, मेरे को लगता है कि शायद मेरा आइडेंटिटी हो, लेकिन या शायद ये भी हो सकता है कि अभी किसान आंदोलन में ही लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है, तो मैं नहीं जानती, वो मुझे नहीं मालूम। हाँ, तो आप अपनी आइडेंटिटी से फंस जाएंगे। यही तो है, ये सरकार का गेम है जिसमें वो आपका कपड़ा देखेगा और देखेगा कि आप किस कपड़े के लोगों को किस तरह के टैग में डाल दें। अमित शाह ने कहा था संसद में कि हम नज़ीर पेश करेंगे, बिना किसी भेदभाव के सबको गिरफ्तार करेंगे, चाहे जो भी दंगा हो। क्या लगता है अमित शाह ने किया? अधिकतर जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, अगर आप देखें तो उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं ज़्यादातर, और जो विक्टिम्स हैं, जिनके घर जले, जो पीड़ित थे, जो पुलिस को कॉल कर रहे थे कि आप आइए यहाँ पर मॉब आ गया है, वो लोग गिरफ्तार हुए हैं। जो एजर्टिव कम्युनिटी के लोग थे, जिन्होंने कहा कि जिन्होंने नाम लिया कि इसने मेरा घर जलाया, वो लोग गिरफ्तार हुए हैं। जिसका नाम लिया वो गिरफ्तार नहीं हुआ। तो ये पूरा फ्लॉड, शाबी जॉब किया है पुलिस ने, शॉर्टी इन्वेस्टिगेशन है, एब्सर्ड इन्वेस्टिगेशन है। जो पीस पसंद लोग हैं, हम जैसे लोग, उसको कॉन्स्पिरेटर बना रहा है। जो लोग ये सब कर रहे हैं, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, नाम नहीं लूँगी मैं, सबको पता है, वो लोग अभी भी बाहर हैं और वो लोग अभी भी डंके की चौक पे बोल रहे हैं कि हम लोग फिर से ये काम करेंगे। तो ये क्या है? पूरी तरह से सिस्टम को लाप्स हो गया। कपिल मिश्रा तो कह रहे हैं कि अगर दोबारा हुआ तो फिर करेंगे, मुझे गर्व है जो मैंने किया। अगर किसी इंसान को मारने पे वो गर्व कर सकते हैं तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या जवाब दूँ। हम तो नहीं कर सकते, यही बात है। हम तो नहीं कर सकते, इंसानों से प्यार करते हैं। कपिल मिश्रा को भी मरने नहीं देंगे, उनको भी मौत का धुआं नहीं देंगे। कपिल मिश्रा ने किसको मार दिया? कपिल मिश्रा ने भाषण दिया। कपिल मिश्रा के भाषण के बाद क्या हुआ वो सबको पता है। अगर किसी को नहीं पता, वो नहीं देखना चाहता, तो आंखों पे पट्टी बांध के रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी के घर में आग लगती है तो आपके घर में भी जरूर चिंगारी पड़ती है। जितने लोगों की मौत हुई उसमें मुसलमान कम्युनिटी के अधिकतर लोग थे, लेकिन हिंदू भी शामिल थे। तो बात यह है कि ये जो जहर है जो कपिल मिश्रा या उनके पार्टी के लोग जो फैला रहे हैं समाज में, उससे कोई बचेगा नहीं। बस यही मैसेज है, सब लोग जाने।
दिल्ली दंगे का एक साल आज 26 फरवरी 2021 है, आज से एक साल पहले इस समय उत्तर पूर्वी दिल्ली को जलाया जा रहा था। घर जल रहे थे, लोगों की हत्याएं हो रही थी, मस्जिदें फूटी जा रही थी और दंगाइयों को खुला छूट दे दिया गया था कि वो चाहे कुछ भी करे, दिल्ली पुलिस में मौजूद है। मुसलमानों के खिलाफ ये दंगा भड़काया गया था, लेकिन दंगे में जिनका मौत हुआ वो दोनों संप्रदाय से है। तो दिल्ली दंगे का न्याय का मांग करने के लिए हम लोग आए हैं। जो लोग खुलेआम दंगे भड़काए हैं, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा जैसे भाजपा के नेता, इनको गिरफ्तार किया जाए। जो पीसफुल एंटी-सीए प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें शर्जील इमाम है, जिसमें मीरान हैदर है, जिसमें उमर खालिद है, जिसमें गुल्फी शाह है, जिसमें नताशा है, देवांगना है, इशरत जहान है, खालिद साहिब, इन लोगों को रिहा किया है क्योंकि ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये दंगा नहीं भड़काया। और जो दंगे में जिनका पूरा घर जल गया, पूरा कारोबार खत्म हो गया, उन लोगों को कॉम्पेंसेशन दिया जाए, फुल कॉम्पेंसेशन। दिल्ली सरकार तो कह रही है कि दिल्ली सरकार 25,000 रुपए देकर ज्यादातर लोगों को बोल दिया है कि आप नहीं मिलेगा। तो जिस हिसाब से देना था कि आपका कितना प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, उस हिसाब से देना, वो नहीं दिया गया। आज केजरीवाल भी गए थे दंगा पीड़ितों से मिलने। अच्छा, गए होंगे, लेकिन जब दंगा चल रहा था उस समय अगर दे मुख्यमंत्री खुद हाथ जोड़ के पहुंच जाते तो दंगा नहीं होता। देखिए, बहुत दुखद है, आम आदमी पार्टी का जो इस पूरे दंगे में जो भूमिका है बहुत शर्मनाक है। आम आदमी पार्टी, हम ये जरूर मानता है कि दंगे में डायरेक्ट रोल बीजेपी का है, लेकिन दंगा को रोकने में जो आम आदमी पार्टी का, दिल्ली सरकार का रोल होना चाहिए था वो नहीं है। और यहाँ तक कि न्याय दिलाने में भी जो रोल होना चाहिए था वो नहीं है। आपके हाथ में कुछ नहीं, लेकिन कॉम्पेंसेशन आप दे सकते थे, हम मानते हैं कि आपका इच्छा है, लेकिन आपने समझा कि वो तो मुसलमान है, उनको हम पैसा भी नहीं देंगे। ऐसे ही भी भाजपा के प्रचार में ज्यादातर मुसलमानों का ह्यूमन राइट्स ही नहीं माना जाता, तो उनका ह्यूमन राइट्स भी इंश्योर नहीं होगा तो चल जाएगा। ये सोच के बैठी है आम आदमी पार्टी, ये इनका गुड गवर्नेंस। क्या जिस तरह से आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी कि संघ की बी टीम है आम आदमी पार्टी, आप भी मानती इस बात को? नहीं, ये इस तरीके का भाषा, संघ का कोई बी टीम नहीं है, संघ है। बीजेपी की बी टीम नहीं, बीजेपी का भी कोई बी टीम नहीं है। बीजेपी ठीक है, लेकिन बीजेपी के राजनीति को बाकी पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस मदद पहुंचाते हैं। जब मुसलमानों के खिलाफ जब हिंसा होता है, न्याय का मांग खुल के नहीं करते हैं, धर्म के साथ राजनीति का जो मिलावट है ये करते हैं। ठीक है, ये कांग्रेस भी करता है। तो क्या आप कह रहे हैं कि आप भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, आम आदमी पार्टी भी, जिस तरह से कांग्रेस करती रही है? आम आदमी पार्टी न्याय का राजनीति तो नहीं कर रही, क्योंकि अगर आप सत्ता में हैं तो आपका काम है जो सताए हुए लोग हैं उनके साथ खड़ा होना। और सताए हुए लोग दिल्ली दंगा में हमने देखा है, हाँ, मरे हैं दोनों कम्युनिटी से, हिंदू कम्युनिटी से भी, मुस्लिम कम्युनिटी से, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से नफरत भड़काया गया और जिस तरीके से एंटी-सीए प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया गया, उसमें आम आदमी पार्टी का रोल हमने देखा है। खास करके मैं कह रही हूँ कॉम्पेंसेशन के सवाल। आम आदमी पार्टी बहुत कुछ कहता है, पुलिस हमारे पास नहीं है वो, लेकिन कॉम्पेंसेशन तो आपके पास था। आप वो देखे तो इतना तो जता सकते थे कि अगर मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मेरे पास कॉम्पेंसेशन देने का हक है, मैंने उतना दिया, मैंने उतना किया। वो किया तो था, वो मौन व्रत रखा था। मौलाना साहब, जब तबलीगी जमात का मामला आता है कोरोना के मामले में, तो मौलाना साहब पे केस करा देते हैं, एफआईआर करते हैं केजरीवाल। आतिशी जैसी उनकी लीडर वो कहती हैं कि तबलीगी जमात को वो जिम्मेदार ठहराते, जबकि सरकार में आप थे। अगर लॉकडाउन लगाना था कोरोना वायरस के लिए तो आप लगाते ना, पुलिस सरकार लगाती। वहाँ पे उस समय तो और भी 10 जगह चल रहा था, हाउडी मोदी चल रहा था, यहाँ ये नमस्ते ट्रम्प चल रहा था, अहमदाबाद। तो इस तरीके से खास तरीके से जो है सब कुछ को मुसलमानों का दोष है बताने का जो राजनीति, इसमें तो हमने देखा है आम आदमी पार्टी का। तो आम आदमी पार्टी भी मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति कर रही है, आम आदमी पार्टी भी मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति कर रही है। मुस्लिम अपीजमेंट बोल के कुछ होता नहीं, ये सब भाजपा का चलाया हुआ भाषा है। जो सताए हुए लोग हैं उनका अपीजमेंट क्या होगा? आप बोलिएगा अगर माने गरीबों को राशन कार्ड दिया जाता है तो अपीजमेंट है, उनका हक है। मुस्लिम अपीजमेंट इस देश में होता नहीं, सताए हुए लोग। तो ये सब भाजपा का दिया हुआ भाषा है, ये भाषा में हम विश्वास नहीं करते। लोग आज जंतर मंतर पे दिल्ली दंगा के 1 साल पूरे होने पे एक कैंडल लाइट विजिल का आयोजन किया है, और इस आयोजन के साथ हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि दिल्ली दंगा में जो भी प्रभावित लोग हैं उनका पुनर्वास हो, उनका कंपल्सेशन करना पड़ेगा सरकार को, और उसके साथ साथ
दंगा को आयोजित कराने में पूरी प्रायोजित तरीके से जो बीजेपी आरएसएस के लोग उसमें शामिल हैं उन पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। चाहे वो कपिल मिश्रा हो, अनुराग ठाकुर हो, इन सारे लोगों पे एफआईआर हो, इन सारे लोगों को जेल के अंदर डाला जाए और फर्जी तरीके से दिल्ली दंगा के जांच के नाम पे जामिया से लेकर के पूरे दिल्ली के अंदर जो एक्टिविस्टों की गिरफ्तारी हो रही है उसका अविलंब रिहाई हो, उसको रिहा किया जाए। इन्हीं मांगों के साथ आज हम लोग कपिल मिश्रा तो कह रहे हैं कि हमें गर्व है, अगर ऐसा दोबारा करें तो दोबारा करेंगे। कपिल मिश्रा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके साथ सत्ता का संरक्षण है। यही तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये जांच कोई जांच नहीं है, बल्कि इस जांच के आड़ में सत्ता के संरक्षण के साथ भाजपा के लोग अपने लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। एक बात मानते हैं कि 23 तारीख को जो कपिल मिश्रा को हीरो बनाकर प्रेजेंट किया गया, सारे बड़े बड़े चैनलों ने, यहाँ तक कि खुद द वॉयर और बीबीसी ने इंटरव्यू किया, ये सही था या गलत? दिल्ली दंगा से जुड़े हुए उन सारे लोगों पे स्टोरी हो रहा है। कपिल मिश्रा उसके सबसे बड़े गुनाहगार है और उसके बारे में जो भी रिपोर्टिंग हो रहा है, जो भी बात हो रहा है, एक सही नैरेटिव के साथ उन पे एफआईआर हो, इस मांग के साथ हम खड़े हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।